हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों। और हमारा चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यही चल रहे थे। तो नियंत्रण एवं समन्वय ने हमने पढ़ा प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, उसी को प्रकाश स्रोत भी बोले थे। और प्रकाश अनुवर्तन ने हमने कितनी बातों को पढ़ा? तो प्रकाश अनुवर्तन ने हमने 4 बातों को पढ़ा। पहला पढ़ा हमने कौन सा? तो पहला पढ़ा प्रकाश रासायनिक भी पढ़ा। प्रकाश रासायनिक पढ़ा ना, जलानुवर्तन पढ़ा ना, प्रकाश अनुवर्तन पढ़ा ना। तो ये सब बातों को हमने पढ़ लिए थे। हाँ, रासायनिक अनुवर्तन भी पढ़े, गुरुत्वानुवर्तन भी पढ़े, पूरे के पूरे पढ़े। प्रकाश अनुवर्तन हम पहले पढ़े। प्रकाश अनुवर्तन हम बताए कि पौधे के अंग का प्रकाश के दिशा में गति करना ही प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। और यह प्रकाश अनुवर्तन क्या पौधे के शीर्ष में होंगे कि जड़ में होंगे? तो शीर्ष में होंगे। क्लियर बात है। नेक्स्ट हम चले थे गुरुत्वानुवर्तन। और गुरुत्वानुवर्तन की बात करें तो ये गुरुत्वानुवर्तन क्या नीचे होगा कि ऊपर? तो नीचे, पौधे के जड़ में। मतलब पौधे के अंग का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करना है गुरुत्वाकर्षण अनुवर्तन कहलाया। ठीक बात है। नेक्स्ट हम चले थे जिसको हम बोले थे जलानुवर्तन। यदि पौधे की गति जल की दिशा में हो, किसके दिशा में? जल की दिशा में, तो उसको हम कहते हैं जलानुवर्तन। जलानुवर्तन। फिर हम पढ़े थे रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन ये पौधे के बीज में होता है। मतलब यह गति पौधे के रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन। नेक्स्ट हम पढ़े थे नियंत्रण एवं समन्वय में 3 प्रकार की बातों को। पहला एक कोशिकीय, दूसरा पढ़े थे पेड़ पौधे में, और तीसरा हमको पढ़ना है अभी जीव जंतुओं में, उसी को हम मानव के बारे में बताना है। तो हम बताए थे एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा। किसमें? अमीबा। अमीबा में किसके द्वारा? मतलब उसी कोशिकाओं के द्वारा एक कोशिकीय जीवन हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़े थे पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधों में किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। उसके बाद जीव जंतुओं ने तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा। हम पादपों में पढ़े थे नियंत्रण एवं समन्वय। फिर ये भी बताए थे कि हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन किसे कहते हैं बताइए? हार्मोन किसे? तो पौधे को जैविक क्रियाओं में, पौधे के जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने की विधि को ही हम क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो पादप हार्मोन बताए थे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पादप हार्मोन थे। जो पहला था ऑक्जीन। क्या था? ऑक्जीन। दूसरा क्या था? जिब्रेलिन। दूसरा जिब्रेलिन। तीसरा क्या था? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। और चौथा था एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक था, एब्सिसिक एसिड। और पांचवा क्या था? एथिलीन। अच्छा बताइए, इसमें कौन है पांचों में जो पौधे के वृद्धि और विकास को रोक देता है? तो कौन है ये? तो फलों को पकाने में मदद करता है जी। अर्थात ये एब्सिसिक एसिड जो है ये पौधे के वृद्धि को रोक देता है। यही एब्सिसिक एसिड को छींट देने से पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं। बताइए ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन का काम है कि पौधे को क्या कर देना? वृद्धि कर देना। पौधे को वृद्धि कर देना। जिब्रेलिन का भी वही काम है, पौधे को वृद्धि कर देना, स्तंभ को बढ़ा देना, लंबाई में वृद्धि कर देना। साइटोकाइनिन का क्या काम है? तो साइटोकाइनिन का काम क्या है बताइए? साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो साहिल, साइटोकाइनिन का काम क्या है? हाँ,
सब पढ़ता ना है। साइटोकाइनिन का क्या काम? नेक्स्ट आयुष खड़ा जा। क्या है साइटोकाइनिन का काम? एसिड है। हाँ, साइटोकाइनिन क्या है? टाइम वेस्ट करता है। खैर रोशन, क्या है साइटोकाइनिन? पौधे के तुम है ये क्या है? हाँ, अच्छा। खड़ा जाओ। क्या है एफसीसी एक्सीड? किसको? अच्छा, ये फलों को कार्य करता है। ये जलानुवर्तन बताओ तो। जल के द्वारा पौधे जल के दिशा नहीं। हाँ, सब घूमते रहता है। अब के आए तो घूमे गया था। बैठो तो बैठो बैठो बैठो, याद कर देते रहता है ऐसे ऐसे क्या था घूमने के इतना लाइफ हमारे में कोई बात करना। मिटा दें। न्यूरॉन। हम न्यूरॉन के बारे में ये बताए थे कि यह सबसे लंबी कोशिका होता है। न्यूरॉन यह जो है यह सबसे लंबी कोशिका होता है। यह सबसे लंबी कोशिका होता है। दूसरी बात हम ये बताए थे इसकी विशेषता, इसमें कोशिका विभाजन कहीं आई है। विभाजन के बजे क्लास था नहीं होता है। कैसे क्लास था? क्या बज रहा है? हैं? इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट हम ये चले थे तो ये बताए थे हम न्यूरॉन के बारे में। कभी कभी पूछ देता है कि थोड़ा सा न्यूरॉन के संरचना को बताइए, इसकी न्यूरॉन को संरचना को बताइए, न्यूरॉन थोड़ा बना करके दिखाइए। देखिए न्यूरॉन को थोड़ा बना दे। ये जो बीच में ऐसे होते हैं, एक बीच में होते हैं और इसके किनारे 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 ऐसे, ठीक है, इसी के द्वारा कुछ ऐसे जुड़े होते हैं। हाँ, आओ अच्छा से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। और इसको कहा जाता है केंद्रक। नहीं जी, इसको क्या कहा जाएगा? केंद्रक। इसको केंद्रक कहा जाता है। यदि बात करें कि बीच वाला क्षेत्र को, तो ये बीच वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाँ, तो इसको कहते हैं साइटोन। इसको
टॉन, हाँ, साइटोन के नाम से इसको जानते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो ये जो है ये सब इसको कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, 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 डेंड्राइट्स। और ई जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ई वाला, तो इसको कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन। और ये जो है इसको कहते हैं एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब। तो ये था आप किसकी संरचना, न्यूरॉन की जी। ये अच्छा इसको छोड़ दीजिए, साइनेप्टिव, साइनेप्टिव नस, नब्स, साइनेप्टिव नब्स। तो बस ये नहीं लिखा था तो कोनो बात नहीं है, आपको ध्यान देना। सबसे पहले ये बीच वाले क्षेत्र को, इसको क्या कहें, केंद्रक, इसको केंद्रक। और ये जो बीच वाले जो जगह है तो इसको हम कहते हैं साइटोन। और ये जो झिल्ली झिल्ली जो निकली हुई है, ये झिल्ली, ये झिल्ली, ये झिल्ली, ये झिल्ली, ये झिल्ली, ये झिल्ली, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, क्या, डेंड्राइट्स। और ई जो है ये क्या है, एक्सॉन, ये वाला एक्सॉन। और ये जो किनारे जो सबसे है इसको एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब। और ये जो है ये साइनेप्टिव नब्स, साइनेप्टिव नब्स। और ये था आपको न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन की संरचना। किताब में सुंदर दिया होगा, तो ऐसे देखिए किताब में ऐसे दिया है, किताब में ऐसे दिया है, डेंड्राइट्स है, साइटोन है, ये देखो ये केंद्रक है, और ये एक्सॉन है। और उसके बाद गांठ है ये, तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये और यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है। तो ये देखिए ये क्या है, केंद्रक। जो बीच में जो क्षेत्र है ये देखो बीच में व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाया, तो ये क्या दिखाया, केंद्रक। और उसके बाद ये जो बीच वाला जो जगह देखो, ये जो बीच वाले जो जगह बचा हुआ है, तो बीच वाले जगह को साइटोन। और ये वाला जो झिल्ली नुमा निकला है इसको क्या कहें, डेंड्राइट्स। और ये क्या है, एक्सॉन। और ये क्या है, एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन बल्ब। आगे बढ़ जाएं। और ये था हमारी किसकी संरचना, न्यूरॉन की संरचना। यही न्यूरॉन जो है मिल करके किसका निर्माण कर देगा, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर देगा, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर देगा। तो इस बातों को लोड यहाँ कुछ कुछ बातों में लिखेंगे पहले हम। ये किसमें, तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, निर्माण करता है। पहली बात हम जाने। दूसरी बात, यह मस्तिष्क का, यही न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन यही तंत्रिका ये किसका निर्माण कर देगा, न्यूरॉन मिल 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 करके मस्तिष्क का। तो ये हम लिख सकते हैं कि यह न्यूरॉन, न्यूरॉन मस्तिष्क का क्या करता है, तो निर्माण करता है, मस्तिष्क का निर्माण करता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या लगभग 100 खरब की बात होगी, 100 खरब होती है। किसकी, न्यूरॉन की संख्या। इसका आकार हमेशा एकदम समान रहेगा, इसकी आकार मतलब इसका आकार हमेशा समान रहता है। क्या इसमें कोशिका विभाजन होगा कि नहीं होगा, इसमें कोशिका विभाजन होगा कि नहीं होगा, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ये सब किसकी बात हो रही है, न्यूरॉन की, किसकी, न्यूरॉन की। बात करें कि मस्तिष्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह मस्तिष्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है, इकाई है। कौन, न्यूरॉन। उसके बाद न्यूरॉन की
सूचना रासायनिक आवेग के विद्युत आवेग के रूप में जाता है न्यूरॉन में जो सूचना प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद दो न्यूरॉन के मध्य, देखो दो न्यूरॉन जो हो जाएगा और दो न्यूरॉन के मध्य में जो खाली स्थान हो जाते हैं तो उसको सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी, सिनेप्स वाला। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अब बात करें कि न्यूरॉन के सूचना रासायनिक आवेग न्यूरॉन में, यहाँ न्यूरॉन में सूचना रासायनिक आवेग एवं विद्युत संवेग के द्वारा या संवेग के रूप में जाता है। ये था इतनी किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। बढ़िया से देख लीजिए, हमने देखा मानव में नियंत्रण एवं समन्वय। मानव में नियंत्रण एवं समन्वय कितने विधियों से, दो। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा हार्मोन। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका से बनता है और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से, यही न्यूरॉन है। और न्यूरॉन से मिल करके मस्तिष्क का निर्माण कर देता है। न्यूरॉन के संरचना लिखिए, न्यूरॉन को संरचना नामांकित चित्र खींचे, तो हमने न्यूरॉन को नामांकित चित्र खींचा। न्यूरॉन में देखे कि एक गोल संरचना बना, इसके बीच वाले क्षेत्र को हम केंद्रक कहें, इसके जो इस साइड वाले बचा इसको हम क्या कहें, तो इसको साइटोन कहें, और ये जो झिल्ली हमको दिखाई दिया उसको हम डेंड्राइट्स कहें। थोड़ा सा नीचे आए तो ये हमको जो दिखाई दिया ये, इसको हम एक्सॉन कहें। ऐसे ऐसे ढेर सारा, इसको एक्सॉन बल्ब कहें, और इसको हम साइनेप्टिव नब्स कहें। ये था हमारी न्यूरॉन की क्या संरचना। न्यूरॉन के बारे में हमने जाना, यही तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। न्यूरॉन मस्तिष्क का भी निर्माण करता है। हमने देखा कि न्यूरॉन की जो संख्या है, मतलब इसकी संख्या लगभग 100 खरब होती है। नेक्स्ट, इसका आकार हमेशा समान रहता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और यह मस्तिष्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर पूछे कि न्यूरॉन किसे कहेंगे, तो मस्तिष्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, और दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। और न्यूरॉन के द्वारा जो हमारे सूचना जो जाती है, तो न्यूरॉन में सूचना रासायनिक आवेग एवं विद्युत संवेग के रूप में जाता है। और ये था हमारा किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में, दिस पॉइंट ऑफ लोडेड। उसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। हो गया दिव्या? हाँ जल्दी खींचो, इसके से मिटा देते हैं। हटा दे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। न्यूरॉन मिल करके क्या बन गए, मस्तिष्क बन गए। थोड़ा सा ऊपर वाले थोड़ा कपार के हड्डी के बारे में भी थोड़ा सा जानना है, मस्तिष्क के बारे में। यदि बात करें तो ये जो माथा है, ये माथा के ऊपर तो सैवाना घास के मैदान है, नहीं, माथा के ऊपर सैवाना घास के मैदान है,
और माथवा के ऊपर एक हड्डी होता है, नहीं जी, हड्डी होता है ना माथा के ऊपर, ये ठक 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 करेगा, तो ये हड्डी है। और इस हड्डी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, क्रेनियम। क्या? क्रेनियम। क्रेनियम। क्रेनियम ये माथा के सबसे ऊपरी हड्डी है, जहाँ पर चोट टूट लगते हैं, लग जाएगा तो फट जाता है, तो इसको क्रेनियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्रेनियम से। और इसकी संख्या 8 होती है। कितनी? 8 होती है। क्रेनियम की संख्या 8 होती है। यदि इसके थोड़ा सा नीचे जाए, इसके थोड़ा सा नीचे, मतलब ऐसे, यहाँ पर कुछ द्रव भरे रहते हैं। द्रव रहते हैं, इसके नीचे नहीं गलती है, एक मिनट, और इसके नीचे, इसके मतलब ये तो ऊपर वाला क्रेनियम हो गया, माथा के शरीर के मथवा के ऊपर क्या? क्रेनियम। इसकी संख्या 8। और इसके जो निचला जो हड्डियां होता है उसको कहा जाता है मेनिजीज। 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 और इसी पर चोट लग जाते हैं। इसी पर ना आपको पढ़ाए होंगे हिस्ट्री में कि लाला लाजपत राय थे, और लाला लाजपत राय को लाठी से मार मार करके पूरा जोरदार मारा, तो चोट कहाँ लग गया? मेनिजीज हड्डी पर। ये तो फट गया तो फट ही गया, नीचे तक चला गया। और यही मेनिजीज से ही उनको एक रोग हो गया था, मेनेजाइटिस। मेनेजाइटिस। और मेनेजाइटिस जब रोग हो गया, मेनेजाइटिस जब रोग हो गए, और यही मेनेजाइटिस रोग से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर इसमें कुछ द्रव भरे हुए रहते हैं, तो इस जो द्रव भरे हुए रहते हैं, जो माथा में द्रव भरे रहेगा, तो जो तो इसको कहते हैं सेरिबो स्पाइनल द्रव। सेरिबो स्पाइनल क्या? द्रव, है ना। देखिए हम ये बताएं कि माथा के सबसे ऊपरी वाली हड्डी को क्या कहें हम? क्रेनियम। क्या कहें? क्रेनियम। इसकी संख्या 8। इसके नीचे फिर से एक हड्डी होती है, और उसको हम कहते हैं मेनिजीज। 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 और मेनिजीज के अंदर जो कुछ द्रव भरे रहते हैं, और इस द्रव को कहा जाता है सेरिबो स्पाइनल द्रव। सेरिबो स्पाइनल द्रव। या 3 बात याद रहेंगे। यही हम कहेंगे कि मेनिजाइटिस रोग किसके टूटने से? तो मेनिजीज के ही टूटने से मेनिजाइटिस रोग हो जाता है। ज़्यादा माथा फट जाता है जोर तोड़ से, तो वो मेनिजाइटिस रोग हो जाते हैं। ये बात समझ गए ना? ये समझ गए? यदि अब यहाँ से हम मस्तिष्क के अब अंदर, ये तो बाहर की बात थी। किधर की बात? बाहर की बात थी। इधर बाहर की बात है, ये ऊपर ऊपर का बात है। अब इसके अंदर की बातों को चलेंगे। किसकी बातों को? अंदर की बातों को चलेंगे। जो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों ने? 3 भागों ने। पहला उसको कहते हैं तो अग्र मस्तिष्क। कैसे? अग्र मस्तिष्क। उसके बाद पश्च मस्तिष्क, या इसी को मध्य मस्तिष्क, और नेक्स्ट होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। कितने भागों ने मस्तिष्क को? 3 भागों ने। अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, और उसके बाद पश्च मस्तिष्क। उसके बाद पश्च मस्तिष्क। तो बढ़िया से ये बात देख ली ना। ये जो है हमारा मस्तिष्क के ऊपरी वाली संरचना। किधर वाली? ऊपरी वाली। पहला बात करें तो क्या है? क्रेनियम। इसकी संख्या 8। इसके नीचे क्या है? तो मेनिजीज। इसके नीचे मेनिजीज। और इसके अंदर जो द्रव हैं, तो उस द्रव को हम कहते हैं सेरिबो स्पाइनल द्रव। सेरिबो स्पाइनल द्रव। मिटा दे इसको। किताब में दिया होगा, मस्तिष्क आप बनाइएगा बढ़िया से। ब्रेन का आपको नामांकित चित्र खींचना पड़ेगा जी। हाँ सिखाएंगे एक बार, हमरा खुदे लिखाएंगे इसको। करे तो पहला, हाँ, मस्तिष्क को, किसको? मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्त। पहला बात करें हम तो उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। कौन से? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। ठीक है। तो आगे वाले दूसरा बात होगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। मध्य
मस्तिष्क। तीसरा हम बात करें तो पश्च मस्तिष्क। कैसा? हाँ, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या? अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। क्लियर बात हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर अग्र मस्तिष्क को, किसको? अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में फिर से बांट दिया गया। कितने भागों ने? 3 भागों ने इसको फिर से बांट दिया गया। हाँ, इसको फिर से 3 भाग में बांट दिया गया। पहला कहा गया इसको सेरिब्रम। क्या कहा गया? सेरिब्रम। 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 इसी सेरिब्रम को प्रम मस्तिष्क के नाम से भी हम जानते हैं। सेरिब्रम को ही प्रम मस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसको? सेरिब्रम। दोनों एक ही बात है। प्र, अच्छा ठीक है, ठीक है। परम मस्तिष्क के भी इसको नाम से हम जानते हैं। दूसरा हमारा है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस। और तीसरा हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। बोलो हाइपोथैलेमस। तो लाइट है तो लाइट ना करेगा। देखो ना, लग रहा है कि आइला। सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क कितने भाग में बांटे? 3 भाग में। पहला सेरिब्रम, इसी को हम प्रम मस्तिष्क कहें। दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, कार्पोरा और सेरिब्रल। हाँ, हाइपोथैलेमस, गलती हो गया, हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, कार्पोरा और सेरिब्रेल। सेरिब्रेल। बढ़िया से देखना है, ई वाला यहाँ ब्रह्म है, यह ब्रेल है, बेल है, बेल। ठीक है। और पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक सेरिबेलम, एक क्या? हाँ, एक है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। और एक है मेंडुला, मेंडुला आम्बला गेटा। मेंडुला अबला गेटा। तो फिर बढ़िया से इसको देख लीजिए। ठीक है, एक बार अच्छा से देख लेंगे फिर से हम देखें कि मस्तिष्क को, किसको? मस्तिष्क को। पहले मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो सर 3 भागों में। पहला अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। हम देखें कि अग्र मस्तिष्क को भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। सेरिब्रम, इसी को हम प्रम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। ये देखिए मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में? 2 भागों में, कार्पोरा और सेरिब्रेल। और ये देखो पश्च मस्तिष्क को भी कितने भागों में? 2 भागों में, सेरिबेलम और मेडुला अबला गेटा। क्लियर बात है। अब यहाँ से एक के बारे में जानना स्टार्ट कर लेंगे। पहले जानेंगे सेरिब्रम के बारे में, उसके बाद थैलेमस के बारे में, उसके बाद हाइपोथैलेमस। ऐसी सबको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले शुरू कर लेते हैं। यदि बात करें हम सेरिब्रम, ये लिखेला मत कर लो, किसकी? सेरिब्रम। टाइम नहीं देते लिखेला। हाँ, सेरिब्रम। सेरिब्रम की बात करें, किसकी बात करें? तो ये पूरे दिमाग का है ना 2/3%, 2/3 भाग, या इसी को हम 66% भी कहते हैं। पूरे दिमाग का 2/3 भाग 66% होता है। कौन? सेरिब्रम। इसी को प्रम मस्तिष्क के नाम से भी हम जानते हैं। यही है बुद्धि और चतुराई का केंद्र, है ना। यही है बुद्धि, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। और पूरे दिमाग का कितना परसेंट? 66% और 2/3 भाग।
और इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। जी नहीं जी, हाँ कोई कोई में कम रहता है, किसी किसी में दिमाग अब कम है, कोई कोई के यादें नहीं होगा, कोई कोई के हाल याद ना, आप कोई कोई तुरंत कोई कोई कुछ याद हो जाता है, कुछ एक के बार बताएं। हाँ सर एकदम क्लियर है, अर्थात उसका सेरिब्रम थोड़ा मजबूत है, सेरिब्रम मजबूत है। आज इसका जो याद है 3 बार 4 बार बता रहे हैं, यादें नहीं हो रहा है, अर्थात सेरिब्रम कम है, दिमाग उमाग खराब हो रहा है। ठीक है, उसके गाना, उसके बाद होता है हमारा थैलेमस। तो इसको देख लिए ना, बस सेरिब्रम की इतना ही आपको बताना है। इसके 2/3 भाग पूरे दिमाग का, पूरे मस्तिष्क का, वही दिमाग पूरे मस्तिष्क का सेरिब्रम 2/3 भाग अर्थात कितने परसेंट, 66% होता है। इसे ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। थैलेमस की बात करें, किसकी बात करें, थैलेमस की बात करें तो यह बाहरी दर्द और बाहरी वातावरण को बताता है। जैसे आपको अभी गर्मी लग रहा होगा, नहीं लग रहा है, ठीक है, जैसे ठंडा लग रहा है, तो ये कौन बता रहा है, थैलेमस। जिस दिन ये खराब हो जाएगा थैलेमस, ना उस दिन आपको ठंडा लगेगा ना आपको गर्मी लगेगा, पता नहीं चलेगा क्या है। तो ये दर्द एहसास भूख लगा देगा कौन, लगल है तो हाँ ठीक 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 खाना है हमको, ठीक हाँ। तो ये थैलेमस, यही आपको वातावरण दर्द, जैसे हमने कोई आपको पीटा, पीटा तो दर्द हुआ, कौन बता रहा है, कि नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं पीटिए, है तो क्या, थैलेमस, समझ गए। तो इसको हम कहते हैं कि थैलेमस बाहरी दर्द को, किसको, बाहरी दर्द को बताता है, बाहरी दर्द को बताता है। प्लस बात करें तो बाहरी वातावरण को भी, बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण को बताता है कि ठंडा कर ले है मौसम, जैसे जैसी बाहरी निकलेगा अच्छा ठंडा कर ले है, कौन बता रहा है, थैलेमस। ये हाइपोथैलेमस की नालायक आदमी है, हाइपोथैलेमस ये, बस बस इतने चलेंगे, इसी इतने हैं, ठीक है। ये जो है हाइपोथैलेमस, क्या है, हाइपोथैलेमस, एक मौसेरा भाई है ये हाइपोथैलेमस बा। ये जो है यही सिखाता है प्रेम करने के लिए, किसके लिए है, प्रेम करने के लिए। जब कोई लड़का कोई लड़की किसे देखा, अरे कितना सुंदर है यार, है ना, कौन, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव हो जाता है तो पूरा ही सबको बर्बाद करके छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस, इसी से वजह से प्रेम, क्या, प्रेम, घृणा, घृणा मतलब गुस्सा, है ना, खीस भी बढ़ जाता है, किसके वजह से, हाइपोथैलेमस करके एकदम एक्टिव हो जाता है, बिना मारने नहीं छोड़ेंगे, घृणा किसके वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। आपको जो है भूख लग रहा है, क्या लग रहे हैं, भूख है, प्यास लग रही है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, तो सब कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस। आपको नींद आ रहा है, क्या आ रहा है, नींद, आपको सोना चाहिए, ये सब कौन बताएगा, हाइपो, सूत जाओ जी रात हो गया है, ठीक है, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। हाँ, क्या कोनो दिक्कत, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, नींद, ये सब किसके वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। सर ये क्या हाइपोथैलेमस को कम किया जा सकता है, हाँ कम किया जा सकता है। आप गरम खाना को कम खाइए, आजकल सब लड़कन खड़े खड़े लहसुन खा जाता है, एकदम मुर्गा में लहसुन डाल देता है, खड़े लहसुन में, और खींच लेता है, जिससे गर्म खाने की वजह से आपका हाइपोथैलेमस एकदम एक्टिव रहता है। कहीं किसी को देखा, अच्छा ठीक है, हाइपोथैलेमस को कम करिए, स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा मुर्गा मछली ये सब नहीं खाना चाहिए, ना के बराबर, ऐसा नहीं खाइए, नहीं खाइए, ठीक है। ये क्या है हाइपोथैलेमस, क्या तीनों बात देखें, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों ने बांटे, 3 भागों ने, सेरिब्रम, थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम है जिसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। थैलेमस से बाहरी दर्द से हमको बताता है, बाहरी वातावरण को बताता है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, हमको रजाई दो, पंखा बंद कर दो, कौन बताएगा, ये थैलेमस बताएगा। हाइपोथैलेमस बताता है हमको भूख लगल है, प्यास है, हमको गुस्सा आ रहा है, हमको किसी से प्यार हो गया है, ये कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस। क्लियर बात ना। अब थोड़ा सा हम चलेंगे किस पर, कारपोरा पर। ये देखने और सुनने में मदद कर देता है, देखने और सुनने में
देखने और सुनने में मदद करता है। मदद तो होगा ना जी, मदद करता है। जैसे आप कभी किसी व्यक्ति को एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा भी आप उसको देखिएगा तो चिन्ह जाएगा, अच्छा ये है ना। हाँ, आज जिसको ही कारपोरा खराब हो एक बार देगा तो फिर सोचेगा कौन था ये, ठीक है ना। हाँ, चाहे सुन या सुन जाओगे आवाज हमारे कानों से, हमको नहीं देखोगे, आवाज सुन जाइएगा, या हम आपको देखना फोन उधर से करते होगे तो हम पहचान जाते हैं नहीं। अच्छा, हाँ पहचान जाते हैं। क्या बात करते हो, का तो नहीं पहचानते हैं। हाँ है ना, तो पहचान जाते हैं, है ना। तो देखने तो आवाज से भी पहचान दिया जाता है नहीं, आपको देख कर भी पहचान, आप पीछे से भी चले तो पीछे शरीर के ढांचा से पहचान जाएंगे, अच्छा वही जा रहा है ना जी। हाँ, तो ये क्या है, कारपोरा की वजह से 2-2 20-20 साल पुराना पुराना आदमी को अगर पता चले कि सब भूल जाता तो हम 5-6 महीना पर घरे जाते कि पहचान भी नहीं करता है ना कौन आदमी है। अर्थात कारपोरा की वजह से मदद अच्छा कर रहा है काम। पता चले कि अब अगर ये खराब रहता तब सती आई घरे से पढ़ने के लिए, इसकी भाभी पहचान ही नहीं रही, कौन है तुम, भाग लेगी ना घर से। तो किसके वजह से, कारपोरा की वजह से। आगे हम चलेंगे किसके बारे में, सेरी ब्रेल के बारे में। इसमें जो है चलना टहलना, चलना टहलने के लिए सेरी ब्रेल कहने लगता है कि चलिए टहलिए घूमिए फिरिए, चलना। और किसके बारे में, टहलना, चलना और टहलना। आगे बात करें सेरी बेलम, सेरी बेलम, तो ये शरीर का संतुलन बना के रखता है, किसका, शरीर का, हाँ शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर के संतुलन बनाए रखता है, कौन से, सेरी बेलम, सेरी बेलम। अगर बात करें हम मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये देखिए ये यहाँ पर होता है, यहाँ देखो, यहाँ पर अपना देखो ना, है ना, यहाँ पर हुआ है और इससे ये जुड़ा हुआ रहता है स्पाइनल कोड से, जिसमें 31 जोड़ी नसें रहती है, कितनी जोड़ी, हाँ 31 जोड़ी क्या रहती है, नस रहती है। अगर यहाँ से कट गया, जैसे एजे से कट गया तो नीचे वाला अंग काम करना बंद कर देगा, है ना। हाँ जिंदा रहिएगा, जिंदा तो रहबे करिए, है ना। अब पता चले कि देखिए कोई लड़का है और ये अरुण है, ठीक ठीक है। यदि और ये जो है स्पाइनल इधर से यहाँ जुड़ गया और ये ऐसे ऐसे है, इसमें 31 जोड़े होते हैं नस नहीं। अब पता चले कि एजा से, हाँ ये पीछे से है, ठीक है। हाँ, और बात करें कि एजा से पता चले कि नस कट गया, नीचे वाला सिस्टम का यहाँ से कट गया। अब पता चले कि यहाँ पैर में घाव भी हो रहा है तो इसको पता होता नहीं चलेगा, है ना। पता रहे कि इधर इसको बाथरूम लगल है तो उसको पता नहीं चलेगा, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। किसके वजह से, ये कट जाने की वजह से, है ना। पता चले कि बाकी जो विशेष काम सब है यहाँ से इधर वाले नीचे वाले, जो भी काम यहाँ से नीचे वाले हो रहे हैं सब पता नहीं चलेंगे, समझ गए। जिंदा रहिएगा, जिंदा रहिएगा लेकिन पता नहीं चलेगा, सांस नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा। यदि बात करें तो यह बेलनाकार होता है, कैसा, बेलनाकार, बेलनाकार होता है, कौन, मेडुला ऑब्लांगेटा। और यह हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप, खांसना, छींकना, उल्टी करना पर भी नियंत्रण करते रहता है ना। हाँ, यह बेलनाकार हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। छींकना, खांसना, खांसना लिख दिए, खांसना, छींकना पर नियंत्रण। उसके बाद और बात करें इसकी, छाकना और रक्तचाप, क्या, रक्तचाप पर भी नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। और बात करें तो इसका जो है दूसरा मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है,
फर्स्ट मस्तिष्क हमारा ऊपर। अब मान पता चले कि कोई, अब हम कुछ काम कर रहे हैं और काम कर रहे तो मेरा तो दिमाग इधर काम पर लगा हुआ है, काम पर लगा, और उधर से कोई आके डरा दे नहीं जी, तब ये काम करेगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये कहेगा अच्छा है रुको, है ना, इधर लगल है पहले, तो नियंत्रण करता है ना। हाँ हाँ हाँ। और इसी को हम मेडुला ऑब्लिंगेटा को हम क्या कहते हैं, सेकंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, मतलब दूसरा दिमाग, दूसरा ब्रेन के नाम से जानते हैं किसको, मेडुला ऑब्लिंगेटा को। इसमें कितनी जोड़ी नस होती है, 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी नस होती है। मतलब जोड़ा मतलब 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 नस इसमें होगा, जोड़ा है तो दो को। और ये था आपके किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। दिमाग को देखें, हम दिमाग को कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसको कितने भागों में बांटे, 2, कार्पोरा और सेरिब्रल। इसको भी कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। यदि बात करें तो इसको देखो, सेरिब्रम के बारे में बात करें तो इसकी जो पूरे दिमाग का कितना % भाग है, 66%। इसको ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। थैलेमस की बात है तो ये बाहरी दर्द को, बाहरी वातावरण को बताता है हमको। यदि बात करें हाइपोथैलेमस, भूख, नींद, प्यास, घृणा, प्रेम को बताता है। कार्पोरा देखने और सुनने में मदद करता है। सेरिब्रम चलना, टहलना, चल रहे हैं, टहल रहे हैं। सेरिबेलम ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। और ये बात करें मेडुला ऑब्लिंगेटा तो ये हमारा जुड़ा हुआ रहता है, ये बेलनाकार है। यह हृदय की धड़कन, खांसना, छींकना और रक्तचाप, हृदय के रक्तचाप पर भी नियंत्रण करता है। और इसको हम मेडुला ऑब्लिंगेटा को दूसरा ब्रेन, दूसरा दिमाग कहते हैं। इसमें 31 जोड़ी नस होती है, 31 जोड़ी नस नहीं लिखे, 31 जोड़ी नस होती है, मतलब अर्थात के गो 62 नस। कितने नस, 62 नस। ये आपका था किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। और ये आपको लोड करिए, उसके बाद आगे चलेंगे। ब्रेन के मीनिंग, बी आर, ब्रेन का आपको चित्र बनाना है, ब्रेन का चित्र बनाना है। आप नीचे किताब में दिया गया है, बना लीजिएगा खाली जगह से में, ठीक है। पैसे से हम नहीं बनाएंगे, आप बनाइए। नेक्स्ट बात तो करेंगे हम, है ना। इसमें चले, हमारा मस्तिष्क जो है तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से मिलकर क्या है, बना है। तो पहला बात इसमें लिखे, हमारा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन, किसके, न्यूरॉन के द्वारा मिलकर क्या हुआ है, बना है। दिमाग वही से ना बना है। कितने न्यूरॉन की संख्या है दिमाग में, हाँ 100 खरब, 100 खरब से, है ना। बात करें तो मस्तिष्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिमाग जो है, मस्तिष्क मानव शरीर का महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है, या अंग भी कह सकते हैं। एकदम ये नहीं रहेगा तो कुछ काम होगा, कभी नहीं। नेक्स्ट बात करें हम, मस्तिष्क का कार्य हमारे शरीर को नियंत्रित करना है। इसका काम क्या है, मस्तिष्क का काम है, कार्य है कि हमारे शरीर का नियंत्रण करना। क्या करना, हमारे शरीर के नियंत्रण करना है, कि हमारे कंट्रोल करते रहे, किसको, शरीर को। कौन, मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है। आगे बात करें हम, हमें अपने शरीर में
ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? दिमाग पर। हमें अपने शरीर में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? सबसे ज़्यादा ध्यान मस्तिष्क पर देना चाहिए। मस्तिष्क पर देना चाहिए। मतलब पैर हाथ टूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, माथा नहीं फूटे, है ना। नाक टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, माथा नहीं फूटे, क्योंकि यही शरीर को संतुलन बनाए रखेगा, है ना। अब पता चले कि माथे में चोट लग गया तो क्या शरीर रहेगा, यही बिगड़ गया तो ऑटोमेटिक बिगड़ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमने लिखा कि हमें अपने शरीर में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर रखना चाहिए? माथा पर। हाथ भी हमारा रखता है माथा पर ध्यान। जैसे कुछ होवे लगता है तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ चल जाता है माथा पर, क्या हाँ चल रहा हो, है ना। हाँ, है ना, एकदम तुरंत चले जाता है। तो इसीलिए हाँ सीपीयू है, ब्रेन का चित्र आपको बनाना ही है। नेक्स्ट बात करें, हमारा मस्तिष्क जो है क्रेनियम नामक हड्डी से ढका। हम क्रेनियम बताए थे, तो हमारा हड्डी, हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन या मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी से ढका है। क्रेनियम नामक हड्डी की संख्या के गो है दिव्या? क्रेनियम हड्डी के गो है जब बताए? 8 गो क्रेनियम हड्डी, 8 गो हड्डी से हमारा ब्रेन क्या हुआ है? ढका हुआ है। नहीं, हाँ बात करें कि हाँ काम खाता टूटा तो फिर जुटता है, ऊपरे वाला तो जुट ही जाता है, फूट जाता है तो फिर से उसको शीशा के चमड़ा को जोड़ दिया। हाँ मेनिजीज। और इसके नीचे वाला हड्डी क्या होते हैं? मेनिजीज होते हैं। और मस्तिष्क का वजन की बात करें कि हमारा ये मस्तिष्क का वजन कितना है, तो 1.5 किलो, ये लिख देते हैं। हाँ, मस्तिष्क का 1.5 kg, कभी कोई 1.4 दे देता है, इसलिए ध्यान रखना है 1.5 kg। यदि इसी को ml में कर दिया जाए तो 1650 ml, 1650 ml, 1650 मस्तिष्क का हमारा क्या है? वजन है, ठीक है। अगर महिलाओं में बात करें तो थोड़ा सा दिमाग कम होता है, उसको इतनी हल्का होती है। अब मैं ये नहीं कर रहा, है ना, 1350 नहीं, थोड़ा सा कम होता है, 1650 तो उधर कितना? 1350, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, महिलाओं में, किसमें? महिलाओं में, ठीक है। आगे थोड़ा सा बात हम नहीं बताना चाहते थे, क्या करें। यह सूचनाओं का भंडार है, नहीं है जी, यह सूचनाओं का भंडार है। कौन? ब्रेन या मस्तिष्क। बढ़िया से एक राउंड देखो फिर से इसको, ठीक है। देखिए, हमारा मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं यानी किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। बात करें हम कि मस्तिष्क मानव शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे अच्छा अंग है। दूसरी बात, हम मस्तिष्क का कार्य है, इसका काम है कि हमारे शरीर का क्या रखना? संतुलन बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना। कि हमें अपने शरीर में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? एकदम हेमलेट उमलेट लगा करके चलिए, पुलिस मार रही है तो आपके लिए मार रही है, हीरो मत बनिए। नेक्स्ट बात है, हमारे ब्रेन को क्रेनियम नामक हड्डी को क्या किया है? ढके हुए है। इसके बीच में और थोड़ा सा इसको बढ़ाना है तो उसके बाद क्रेनियम नामक हड्डी के बाद कौन सी हड्डी पाया जाता है? तो क्रेनियम मेनिजीड हड्डी पाया जाता है। मेनिजीड हड्डी के बाद कुछ द्रव पाया जाता है, उसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। हाँ, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। मस्तिष्क का वजन जो है कितना किलो? 1.5 किलो। इसी को कभी कभी 1650 ml, है ना। और देखिए, इसका 19% भाग जो है, अरे 19 लिख रहे हैं, 19% भाग न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। और 10% न्यूरॉन गिलियर। चलो रहने दो, ज्यादा नहीं पूछते, बस मस्त। यह सूचनाओं का क्या है? भंडार है। क्लियर?
इतनी बातों को हमने जाना। आपको पहले आपको यहाँ नक्शा बना देना है किसका, दिमाग का, और उसके नीचे इतना बातों को लिखना है, ठीक है। दिस लोडेड पॉइंट वो बोलते रहते हो ना, हो गया। और कह रहे थे कल हम लोग हेडिंग लगा के लिखने रहना है। कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथ, किसके बारे में, किसके बारे में, कल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। और 10वां वाले बच्चे शाम को कंस्ट्रक्शन औजार बॉक्स लेके आना है ना जी। हाँ, कंस्ट्रक्शन बताएंगे।